Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about the substituted cyclohexane. और जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो हम मोस्टली उसकी स्टेबिलिटी को ही डिस्कस कर रहे होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट करते हो तो उसमें ये इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होती है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है। बट जो क्वेश्चंस हमें ज़्यादातर आते हैं वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के आते हैं और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के आते हैं। हमें क्या किया गया होता है, हमें कोई भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का नाम दे दिया गया होता है और हमें कहा गया होता है कि हमने क्या करना है, इसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करनी है, या कहा गया होता है इसकी लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करनी है, या कहा गया होता है कि इसकी ऑल द पॉसिबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करनी है। अब अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास एक ही ग्रुप अटैच होता है, साइक्लोहेक्सेन पे एक ही ग्रुप अटैच होगा। अब वो ग्रुप या तो एक्सियल पोजीशन पे अटैच हो सकता है या किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच हो सकता है। अगर तो वो ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे अटैच होगा तो वो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी, और अगर वो ग्रुप इक्वेटोरियल पे अटैच होगा तो वो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। अब ये क्यों है? क्योंकि अगर हमारा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे अटैच है तो इसमें होती है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन क्या है। अब हमारे पास ये वाला कार्बन क्या है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन हो गया। अब अगर हम इस तरफ से देखें तो ये सेकंड कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर भी एक्सियल हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर भी एक्सियल हाइड्रोजन अटैच है। ये एक्सियल हाइड्रोजन इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ नॉन बाउंडेड इंटरेक्शन डिवेलप कर लेती हैं, जिसे हम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कहते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच है तो फिर क्या होगा। अगर तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच है तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ एक्सियल पे तो हाइड्रोजन अटैच हैं ही, बट अगर देखें तो ये हमारा ग्रुप जो है वो एक्सियल पर नहीं अटैच, इक्वेटोरियल पर है, तो ये कोई भी इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर रहा इन हाइड्रोजन्स के साथ। देर इज़ नो 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। और डाईएक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन क्या करती है, अनस्टेबिलिटी कॉज करती है, ठीक है, स्ट्रेन कॉज करती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो मोस्ट स्टेबल होगी, बट एक्सियल पोजीशन जो है वो लीस्ट स्टेबल होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, अगर इस तरह के ही दो स्ट्रक्चर दिए गए होते हैं और आपको पूछा गया होता है कि इनमें से स्टेबल कौन सी है, तो आप बस इसमें 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन को देखेंगे और आप देखेंगे कि ये एक्सियल है और इसमें 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन है, तो ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगी। पर यहाँ पर कोई 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है तो ये स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। सपोज हमें क्वेश्चन आ गया है कि आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन की स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करें, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, तो वो कौन सी होगी। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, या तो वो इस तरह से अटैच होगा एक्सियल पोजीशन पे, या वो इस तरह से होगा। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। अब क्योंकि ये वाली जो है, आपने ये दोनों ड्रॉ करके देख लेने हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा। वैसे तो जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होगी, आपने बिना सोचे समझे आप इसको कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह ड्रॉ करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता है एक्सियल पोजीशन है, तो यहाँ पर 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होगी, तो ये तो स्टेबल नहीं हो सकती। और यहाँ पर ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं है तो ये वाली स्टेबल होगी, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो ये उसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में हमें पता है कि दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। अगर तो हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अप अप हैं तो हमारे पास सिस कन्फर्मेशन होगी, और अगर हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट डाउन डाउन हैं तो भी हमारे पास सिस कन्फर्मेशन होगी। हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से एक क्या होगा, अप, और दूसरा अगर डाउन होगा
तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस कन्फर्मेशन होगी। इतनी समझ आ गई कि सिस और ट्रांस क्या होंगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है और दोनों सब्सटेंट्स हमारे पास मिथाइल हैं, तो क्या होगा। अगर एक मिथाइल हमारे पास इस तरह अटैच है सपोज, और दूसरा मिथाइल इस तरह है, तो ये दोनों क्या हैं, अप और अप। यहाँ पर हमें पता है डाउन ये है और यहाँ पर डाउन ये है। इस तरह से ये दोनों हमारे पास क्या है, अप पोजीशन पे अटैच है, दोनों के दोनों सब्सटेंट्स। तो ये क्या होगी, हमारे पास सिस कन्फर्मेशन होगी। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तो अप है और दूसरा हमारे पास डाउन है, एक अप और दूसरा डाउन, तो हमारे पास कौन सी कन्फर्मेशन होगी, ट्रांस कन्फर्मेशन। देखिए हमारे पास ट्रांस कन्फर्मेशन। आप यहाँ पर देखें कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांस कन्फर्मेशंस पॉसिबल होती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स अप होंगे या बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास डाउन होंगे, तो हमारे पास सिस कन्फर्मेशन होगी। और अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट अप होगा और दूसरा डाउन होगा, तो हमारे पास ट्रांस कन्फर्मेशन आएगी। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सिस ट्रांस की बात हो गई, अब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ अटैच होंगे, तो हमारे पास जो कन्फर्मेशन है वो स्टेबल कहलाएगी। जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो तो स्टेबल होती है, और जो एक्सियल पोजीशन है वो एक अनस्टेबल पोजीशन है, और वो अनस्टेबिलिटी कॉज करवाती है। और उसका रीज़न भी हमने देख लिया था कि क्यों अनस्टेबिलिटी कॉज करवाती है। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन कॉज करवाती है। इसकी वजह से जो हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे सब्स्टेंट होते हैं वो अनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंट केसेस आते हैं कि हमारे पास दोनों सब्स्टेंट में से कि हमारे पास दोनों सब्स्टेंट कहाँ अटैच हैं। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन पर अटैच हैं, यानी 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब इसको देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है एक, ठीक है जी। इसमें हमारे पास कोई सिस ट्रांस नहीं है। 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कोई सिस ट्रांस कन्फर्मेशन नहीं होती। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप्स हैं, 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस में हमारे पास सेम ग्रुप्स हैं, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस नहीं बनेंगी, क्योंकि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये हम एक्सियल पे भी अटैच कर सकते हैं, यही हम इक्वेटोरियल पे भी अटैच कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये हमारे पास दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो इसमें जो बल्कि ग्रुप होगा, दोनों ग्रुप में से जो बल्कि ग्रुप होगा वो इक्वेटोरियल पर होगा, तो मोस्ट स्टेबल होगी कन्फर्मेशन। और जो हमारे पास अगर बल्कि ग्रुप आ जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, तो ये हमारे पास करवा देगा अनस्टेबिलिटी कॉज करवा देगा। ठीक है जी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दिखाती हूँ। इस केस में हमारे पास दो कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये वाली कन्फर्मेशंस जो हैं दोनों वो सेम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और इस वाले में जो बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है। अगर हमारा बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होगा, तो ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन के थ्रू ज़्यादा स्ट्रेन कॉज करवाएगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी कन्फर्मेशन। अब अगर आप इन दोनों कन्फर्मेशंस को कंपेयर करें, तो हमारे पास यहाँ पर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये कोई 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं कॉज करवा रहा, और इसलिए इसमें जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है इस वाली कन्फर्मेशन में वो कम है, इसलिए ये वाली कन्फर्मेशन इस कन्फर्मेशन के रिलेटिव ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अगर हम इस वाले साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो इसमें हमारे पास टेबल कौन सी होगी, जिसमें बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। अगर हमारे पास बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आ गया, तो वो उसमें अनस्टेबिलिटी कॉज करवाएगा। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सिस ट्रांस कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। अभी सेम सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो इसकी हमारे पास डिफरेंट तरह की कन्फर्मेशंस पॉसिबल होंगी।
एक कन्फर्मेशन वो होगी जिसमें फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों अप होंगे, अप होंगे, और ये एक सिस कन्फर्मेशन है। अब इस सिस कन्फर्मेशन को अगर हम देखें तो एक क्या आ रहा है, हमारा ग्रुप एक्सियल पे आ रहा है और दूसरा ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ रहा है। अब इसकी दूसरी कन्फर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं। इस कन्फर्मेशन में क्या होगा, हमारे पास डाउन एंड डाउन, ये हमारे पास अप वाली सिस है और ये हमारे पास डाउन वाली सिस। अब एक और इसकी कन्फर्मेशन पॉसिबल होगी, कौन सी होगी, जिसमें एक अप होगा और दूसरा डाउन होगा। सपोज ये हमारा अप है और ये हमारा डाउन है, तो ये हमारी ट्रांस कन्फर्मेशन आ गई। अब ये 3 तरह की हमारी कन्फर्मेशंस आ गई, इन्हें कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर हम इस कन्फर्मेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक अप है और दूसरा भी अप है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, एक्सियल इक्वेटोरियल। आपने ये बात जहन में रखनी है कि इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होती है। दूसरी कन्फर्मेशन को देखें तो इसमें भी एक इक्वेटोरियल और दूसरा एक्सियल, यानी इक्वेटोरियल एक्सियल। अगर थर्ड वाली कन्फर्मेशन को देखें तो इसमें हमारे पास एक एक्सियल और दूसरा भी एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन तो अनस्टेबिलिटी कॉज करवाती ही है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल, यानी कि दोनों कन्फर्मेशंस हमारे पास इस टाइम इक्वल एनर्जी पे हैं। ये दोनों इक्वल एनर्जी पे होंगी और ये जो है हमारे पास लीस्ट स्टेबल वाली कन्फर्मेशन होगी। अब इसकी एक और कन्फर्मेशन पॉसिबल है जिसमें हमारे पास ये डाउन हो जाएगा और ये हमारा अप हो जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो ये इक्वेटोरियल वाला केस है और ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। ये तो था जब हमारे पास 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सेम ग्रुप्स अटैच थे। अब डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में आपने एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि जो बल्की ग्रुप होगा वो हमेशा हमने प्रेफर करना है कि हम उसे इक्वेटोरियल पे रखें मोस्ट स्टेबल के केस में। जब बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा तो वो हमारी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। सपोज एक हमारे पास मिथाइल है और एक हमारे पास इथाइल है। अब ये वाली कन्फर्मेशन आप देखें तो एक डाउन है और दूसरा हमारे पास अप है, तो ये क्या होगी, एक ट्रांस कन्फर्मेशन होगी। अब ये भी हो सकता है हमारे पास कि ये हमारे पास डाउन हो और ये अप हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पहले तो इसकी पॉसिबल कन्फर्मेशन ही ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या हो, अप हो, और ये हमारे पास डाउन हो। अब तीसरी कन्फर्मेशन कौन सी पॉसिबल है एक ट्रांस कन्फर्मेशन। अब अगर हम इसकी थर्ड पॉसिबल कन्फर्मेशन देखें तो हमारे पास दोनों अप हो सकते हैं, दोनों डाउन हो सकते हैं। ये सिस के केस में होगा, अप और या फिर दोनों डाउन हो सकते हैं। ये भी सिस है और ये भी सिस की कन्फर्मेशन। सही। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करें, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल क्या है, इक्वेटोरियल, और इथाइल भी इक्वेटोरियल पोजीशन रहता है। ये तो बहुत ही स्टेबल केस होगा। अब यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, एक्सियल, और दूसरा भी एक्सियल। ये तो बहुत ही अनस्टेबल होगा, हमें पोजीशन से आइडिया होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल जो है वो एक्सियल है और इथाइल इक्वेटोरियल है। इस केस को आपने गौर से देखना है। और यहाँ पर हमारे पास मिथाइल क्या है, इक्वेटोरियल है, और इथाइल क्या है, एक्सियल है। अब अगर आप देखें तो बल्की ग्रुप यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये तो हमें पता चल गया, ये तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी, ये लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बल्की ग्रुप हमारा एक्सियल पोजीशन पे है और दूसरी तरफ हमारा बल्की ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, इन दोनों में से
ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जिसमें हमारा बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। थर्ड केस को देख लेते हैं जिसमें 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को हमने देखना है। अब हमें पता चल गया हमने सेम वालों को किस तरह से देखना है और हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट वालों को किस तरह से देखना है। अब इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेम ग्रुप्स हैं और ये क्या है, अप है और ये क्या है, डाउन है, तो ये हमारे पास एक ट्रांस कन्फर्मेशन होगी। अब दूसरी तरफ इसकी एक सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो इसकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं, बट मैंने आपको डिटेल में देखना बता दिया कि किस तरह से हमने इसकी स्टेबल कन्फर्मेशन देखनी है। अब आपको इजीली समझ आता जाएगा, आप खुद से कन्फर्मेशंस ड्रॉ कीजिएगा और आप देखिएगा कि कौन सी वाली ज़्यादा स्टेबल है। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम पूरे कन्फर्मेशनल एनालिसिस अल्केन्स का और साइक्लो एल्केन्स का कन्फर्मेशनल एनालिसिस उसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसमें मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको किस तरह से अटैम्प्ट किया जा सकता है। सिस कन्फर्मेशन को अगर हम देखें, डाउन एंड डाउन, तो ये हमारे पास एक सिस कन्फर्मेशन है और ये मैंने मोस्ट स्टेबल वाली सिस कन्फर्मेशन ड्रॉ की है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसमें किस तरह से होगा, ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है। अब सपोज मैं मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करने वाली हूँ 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कौन से होंगे, मिथाइल होंगे, दोनों के दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो एक हमने क्या किया, डाउन 1 2 3 4 और यहाँ पर भी हमने इक्वेटोरियल पे लगा दिया। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करनी है। हमें अभी कुछ नहीं कहा गया कि आपने सिस करनी है, आपने ट्रांस ड्रॉ करनी है, हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें बस कहा गया कि इसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करें। और मोस्ट स्टेबल कौन सी हो सकती है, जिसमें दोनों के दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच होंगे। तो हमने ड्रॉ कर ली हमने, इसमें हमारे पास दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच हैं, तो ये हमारी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आ गई। अब सपोज हमें कहा गया कि ड्रॉ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, इसी की लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं। तो लीस्ट स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें हमारे पास दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे होंगे। तो ड्रॉ करके देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो इस तरह से ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आ गई। अब ये क्या है, सिस और ट्रांस, इसका हम आइडिया ले लेते हैं। ये हमारे पास अप है और ये डाउन है, तो ये हमारे पास ट्रांस, तो ट्रांस वाली कन्फर्मेशन इस केस में लीस्ट स्टेबल आ गई। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास अप है और ये डाउन है, तो ये भी ट्रांस कन्फर्मेशन। अभी आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल लेनी है, आपने खुद से उनकी कन्फर्मेशंस ड्रॉ करनी है और आपने देखना है कि कौन सी कन्फर्मेशन स्टेबल है और कौन सी कन्फर्मेशन लीस्ट स्टेबल है। अगर आपको अभी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। You can take the screenshot of these notes.